नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 20 जनवरी दिन सोमवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। झोपड़ी में रहने वाली मोनिका ने इंडिया को खो खो में बनाया वर्ल्ड चैंपियन। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ने रोहतास में कहा, पीएम मोदी जैसा दूसरा प्रधानमंत्री नहीं। फ्लिपकार्ट गोदाम से 8 मिनट में 4,95,000 की डकैती। पहली बार देखिए पटना एयरपोर्ट के नए भवन जो प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल में उद्घाटन होगा। अश्विनी चौबे बोले, ओरिजिनल गांधी नहीं है राहुल। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। महिलाओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करते हुए कहा कि वे घूसखोरी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हल कर सकते हैं। औरंगाबाद में तेजस्वी ने संवाद कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों की समस्याओं और महिलाओं की आर्थिक कठिनाइयों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रूपए और वृद्धा पेंशन बढ़ाने का वादा किया। तेजस्वी ने 5 लाख नौकरियां देने और शिक्षा व महंगाई में सुधार के अपने पिछले कार्यों का जिक्र किया। राजद ने आगामी चुनावों में तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बनाकर समर्थन मजबूत करने की रणनीति बनाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष की तुलना कौरवों से करते हुए 2025 में नीतीश कुमार के फिर मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। महाभारत के संदर्भ में उन्होंने एनडीए को पांडवों की तरह बताया और विपक्ष पर राजनीतिक हमले किए। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी से अपनी जाति स्पष्ट करने की मांग की, जिससे यह बहस और तेज हो गई। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उनके विचारों और राजनीतिक प्रदर्शन की आलोचना की। जायसवाल ने एनडीए की एकता और जनता के विश्वास को उनकी आगामी चुनावी जीत का आधार बताया। हाजीपुर के सईदपुर रजौली गांव में फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय आनंद कुमार पर लैपटॉप डिलीवरी के दौरान चाकू से हमला किया गया। चोर को चोरी से रोकने पर आरोपी ने आनंद और उनके साथी विनोद महतो पर हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना ई कॉमर्स डिलीवरी कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सहरसा के मैनहा गाँव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का विरोध स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर किया। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों का वादा पूरा नहीं हुआ और सरकारी योजनाओं से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। मुख्यमंत्री 35 करोड़ की लागत से बने बालिका छात्रावास का उद्घाटन करने आए, लेकिन गांव के हालात जस के तस हैं। निवासियों ने सरकार की नीतियों और नेताओं की अनदेखी पर निराशा व्यक्त की। विरोध ने सरकार और जनता के बीच बढ़ती असंतोष की खाई को उजागर किया है। मुंगेर में 32 करोड़ की लागत से बने 100 बेड वाले मॉडल अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसे उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। डीएम ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल की तैयारियों और सुविधाओं का जायजा लिया और सेवाएं समय पर शुरू करने के निर्देश दिए। अस्पताल में सामान्य चिकित्सा, सर्जरी और आपातकालीन सेवाओं के साथ अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे। फरवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसके उद्घाटन की योजना है। यह अस्पताल मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार लाने की उम्मीद है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने रोहतास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी नीतियों से बिहार में महिलाएं अब बेखौफ हैं और सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की भी तारीफ की, खासकर महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए। ज्योति सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना जताई, लेकिन पार्टी को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। वह स्थानीय लोगों की समस्याएं समझने और समाधान की दिशा में काम करने पर जोर दे रही है। उनका मानना है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी समाज के विकास में अहम है। पटना सिविल कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने यूपी और बिहार के वोटर्स को फर्जी बताया था, जो राजनीतिक हलकों में विवाद का कारण बना। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई का निर्णय लिया है और केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगे जाने की तैयारी है। अगर वह जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस बयान ने विपक्षी दलों को मौका दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल पर गहरा असर पड़ सकता है। यह घटना नेताओं को अपने शब्दों के प्रति सतर्क रहने का महत्वपूर्ण संदेश देती है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की तबीयत रविवार सुबह सीने में दर्द महसूस होने के बाद अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान IGIC में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई गई, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि एंजाइटी के कारण दर्द हो रहा था। डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई और बाद में उन्हें विशेष विमान से जयपुर रवाना किया गया। इस घटना के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने उनके स्वस्थ होने की कामना की। भागलपुर की मोनिका ने खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम को जीत दिलाकर एक प्रेरणादायक कहानी रची है। आर्थिक तंगी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद मोनिका ने अपने पिता के संघर्ष को देखते हुए खेल के प्रति अपनी लगन बनाए रखी। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 6 अंक अर्जित किए और भारत को गर्वित किया। उनके परिवार का समर्थन और उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें सफलता दिलाई। मोनिका की यह कहानी यह साबित करती है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो विपरीत परिस्थितियां भी सफलता की राह नहीं रोक सकती। अश्विनी चौबे ने हाल ही में राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान देते हुए उन्हें गांधी फतिंगा कहा और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। चौबे ने जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी के बयान का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि पहले राहुल गांधी अपनी जाति स्पष्ट करें, फिर वे अपनी बातों को सही मान सकते हैं। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को लेकर अंबेडकर की संसद में एंट्री को लेकर टिप्पणी की। इस बयान ने बिहार की राजनीतिक स्थिति को और गर्म कर दिया है।
और यह आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बेतिया के खमिया गाँव में 20 वर्षीय युवती रोबिना खातून ने प्रेमी से शादी न होने के कारण आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के अनुसार वह अपने प्रेमी के साथ कई बार घर से भाग चुकी थी और हाल ही में नेपाल भी गई थी। परिवार द्वारा दूसरी शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद तनाव बढ़ने पर उसने फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। यह घटना युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक दबावों को उजागर करती है, जिससे समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 जनवरी 2025 को कटिहार जिले के जाफरगंज में 55 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्कूल और छात्रावास का निर्माण शामिल है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन योजनाओं का उद्देश्य अल्पसंख्यक क्षेत्रों में शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना है और यह छात्रों को मुफ्त शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करेगी। इससे कटिहार जिले में शैक्षिक अवसरों और समग्र विकास में वृद्धि की संभावना है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। समस्तीपुर में राहुल गांधी के एक भाषण के कारण एक व्यक्ति मुकेश कुमार चौधरी ने मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान का सामना किया। 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद चौधरी की दूध से भरी बाल्टी गिर गई, जिससे 5 लीटर दूध बर्बाद हुआ और उन्होंने अदालत में 250 रुपए के नुकसान की शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत का आधार यह है कि राहुल गांधी के भाषण ने उन्हें घबराहट और मानसिक तनाव दिया। इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी 2025 को होगी और यह मामला राजनीति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके दुरुपयोग पर बहस का कारण बन सकता है। मुजफ्फरपुर में फ्लिपकार्ट के गोदाम में रविवार रात को 9 नकाबपोश अपराधियों ने 8 मिनट में 4,95,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। अपराधियों ने 19 कर्मचारियों को बंधक बना लिया और कैश रूम से पैसे लेकर भाग गए। लूटपाट के दौरान एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना स्थल से मोटरसाइकिल जब्त कर ली है और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की तेज कार्रवाई से अपराधियों की गिरफ्तारी की उम्मीद है। यह घटना स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। पशुपति पारस ने हाजीपुर में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि लालू यादव उनके अभिभावक हैं और उनसे मुलाकात करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने राबड़ी आवास पर हुई मुलाकात को पूरी तरह से राजनीतिक बताया और इसे पार्टी की रणनीति के संदर्भ में जरूरी बताया। पारस ने यह भी बताया कि अगर उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनती है तो इससे दलित और अगड़ी जातियों के वोटों में बिखराव हो सकता है। उनके अनुसार राजनीति में बातचीत अहम होती है और उनका आगामी राजनीतिक निर्णय विधानसभा चुनावों में असर डाल सकता है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के लिए सर्दियों में ड्यूटी करना चुनौतीपूर्ण होता है, जहां ठंड, कोहरा और बर्फीली हवाओं के बावजूद उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि सुरक्षा बलों को ठंड से बचने के लिए 5 लेयर के कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिनमें मोटे इनर, शर्ट, जैकेट और टोपी शामिल हैं। पेट्रोलिंग के दौरान एसएसबी के जवान अलर्ट रहते हैं और किसी भी खतरनाक गतिविधि का सामना करते हैं। कठिन परिश्रम और प्रशिक्षण के चलते वे कठोर परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम होते हैं, जिससे देश की सुरक्षा मजबूत रहती है। बेगूसराय के बकरी थाना क्षेत्र के प्राणपुर गांव में एक जमीन विवाद के चलते पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला हुआ। पुलिस टीम जमीन पर कार्रवाई करने पहुंची थी जब स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में बकरी थानाध्यक्ष फैसल अहमद अंसारी सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज किया गया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और आरोपी की पहचान कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। यह घटना यह दर्शाती है कि जमीन विवादों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पुलिस को सावधानी से कार्य करना चाहिए। पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो 1400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इस टर्मिनल की क्षमता प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों की होगी, जो वर्तमान क्षमता से 4 गुना अधिक है। नया भवन 65,150 स्क्वायर मीटर में होगा और इसमें 52 चेक इन काउंटर, 11 विमानों के पार्किंग की सुविधा और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसके साथ साथ AI तकनीक और 5 एरो ब्रिज भी यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाएंगे। उद्घाटन के बाद यह एयरपोर्ट क्षेत्रीय आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज़ वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।